Hey everyone, welcome back to yet another video in the journey of getting rich। आज की इस वीडियो में हम दो चार्ट पैटर्न को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं, W पैटर्न और इसका जस्ट अपोजिट होता है M पैटर्न। तो दोनों ही पैटर्न एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दोनों ही पैटर्न को यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि जब कोई स्टॉक अपने बुल ट्रेंड में होता है तो जब जनरली उसके टॉप पे जा करके डबल टॉप यानी कि एम पैटर्न बनता है तो मानते हैं कि यहाँ से जो स्टॉक का जो ट्रेंड है उसका रिवर्स होने के चांसेस हाई होते हैं और स्टॉक फिर बुलिश जोन की जगह फिर बियरिश जोन में चला जाता है। वहीं अगर स्टॉक अपने बियरिश जोन में होता है और अपने लो पे जा करके वो डबल बॉटम बनाता है यानी कि डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो माना जाता है कि यहाँ से स्टॉक फिर से एक ट्रेंड रिवर्सल करके यहाँ से बुलिश ट्रेंड में यानी कि अप ट्रेंड में जा सकता है। तो यानी दोनों पैटर्न के बारे में हम यहाँ सीखने वाले हैं, क्योंकि जब हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट लेकर के बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हम अपनी टेक्निकल स्किल्स को, टेक्निकल एनालिसिस की जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव करते चले, क्योंकि ये टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे हमें हेल्प करती हैं कि हमें किस स्टॉक के अंदर कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट लेना चाहिए, क्या उसका स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है क्या हो सकता है, और ये चीज़ें बताती है। क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकली यहाँ पे जो लोग हैं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बाय या सेल कर रहे होते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग को लेकर के। तो देर ना करते हुए सीधे हम टेक्निकल्स को समझ लेते हैं। सीधे मैं आपको चार्ट पैटर्न यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ किस तरह के चार्ट यहाँ पे दिखते हैं, फिर उसको हम स्टडी भी करेंगे पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग। कुछ हम कंपनीज के शेयर प्राइस को खोलेंगे, उसके बाद देखेंगे किस तरह से उनके चार्ट में डब्ल्यू और एम पैटर्न बिहेव कर रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न है वो दिखता किस तरह से। तो उसको मैं ड्रॉ करके आपको यहाँ दिखा देता हूँ। डब्ल्यू पैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे जब स्टॉक अपने बियरिश ट्रेंड में होता है तो नीचे की तरफ आता है, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक दिखाता है, फिर से वापस से वो नीचे जाता है, यहाँ पे डबल बॉटम बनाता है और उसके बाद फिर से वो ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है। तो इसको हम डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं, जबकि इसका जस्ट अपोजिट होता है एम पैटर्न। वो भी मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो एम पैटर्न कुछ इस तरह से बनता है और यहाँ पे जो स्टॉक होता है यहाँ पे अपने बुलिश ट्रेंड में होता है। बुलिश ट्रेंड में जाकर के एक टॉप बनाता है, टॉप से जाकर के फिर वो थोड़ा इसमें पुल बैक देखने को मिलता है। पुल बैक देखने के बाद वापस से एक नया जो पुराना टॉप है उसके आसपास जाके यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ आता है और जब इस लेवल को वो ब्रेक करता है, जो इसका नेक लाइन इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे भी इसको हम नेक लाइन बोल सकते हैं। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सो इस लेवल को हम बोलेंगे नेक लाइन और इस लेवल यहाँ पे हम इस लेवल को नेक लाइन बोलेंगे। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। सो इस लेवल को हम नेक लाइन बोलेंगे। तो जब मानते हैं कि जब ये डब्ल्यू पैटर्न में जब इस नेक लाइन को ये ऊपर ब्रेक कर देता है तो मानते हैं कि यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है, तो इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। वहीं अगर एम पैटर्न की बात करें तो एम पैटर्न के केस में जब इस नेक लाइन के नीचे वो क्लोजिंग देता है, नीचे आना शुरू करता है, तो मानते हैं यहाँ से कि एम पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है, फॉर्मेशन हो चुकी है। तो इसके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हैं और इसका जो टारगेट निकल के आता है वो टारगेट निकल के आता है जहाँ से इसकी फॉर्मेशन शुरू हुई थी। तो यहाँ से इसकी फॉर्मेशन शुरू हुई थी, इस लेवल से फॉर्मेशन शुरू हुई थी, तो वापस से इस लेवल तक आना चाहिए, ये मानते हैं टारगेट। और यहीं डब्ल्यू पैटर्न की बात करें तो यहाँ भी सेम ही सिनेरियो नज़र आता है। तो इस लेवल पे आप बाय करके यहाँ को इसको होल्ड कर सकते हैं इस लेवल तक। और अगर ये नीचे डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न दोनों ही पैटर्न अगर फेल होते हैं तो फिर नीचे आके क्लोजिंग पे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पर स्टॉप लॉस आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर लगाना ही है तो आप कंपनी के सिलेक्शन पे लगाइए। आप कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को चूज़ कीजिए, तो क्योंकि अगर वो थोड़ा बहुत नीचे चली भी जाती हैं तो फिर उसके केस में आपको कन्विक्शन होगी कि हमने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को बाय किया है, तो इसका पुल बैक ज़रूर यहाँ देखने को मिलेगा। हो सकता है कई बार क्या होता है कि जो स्टॉक होते हैं ये डब्ल्यू पैटर्न को थोड़ा फेल करके वापस से नीचे आते हैं और फिर एक और यहाँ पे एक बॉटम बनाते हैं और फिर से वापस से कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। सेम यहाँ पे एम पैटर्न के केस में भी हो सकता है। तो यहाँ से पुल बैक दिखा करके ये ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर यहाँ आ सकते हैं। तो इसको ट्रिपल टॉप भी कहते हैं, इसको यहाँ पे हम ट्रिपल बॉटम भी कहते हैं। तो इस तरह के पैटर्न फॉर्मेशन भी होते हैं। तो हम इसको चार्ट पे देख लेते हैं। मैं सारी ड्राइंग्स को एक बार यहाँ रिमूव कर लेता हूँ, इसको चार्ट पे देख लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मैंने चार्ट यहाँ खोला हुआ है। तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न किस तरह से फॉर्म होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होगा वो एकदम डब्ल्यू ही के केस में ही फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इसको मैं आपको मार्क करके दिखाई देता हूँ किस तरह से डब्ल्यू पैटर्न और भी फॉर्म हो सकता है। तो मैं यहाँ पे पैरेलल चैनल को ओपन कर लेता हूँ। पैरेलल चैनल को यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ इस लेवल पे और इसको मैं यहाँ से मार्क करता हूँ। तो आप देखेंगे कि क्लियरली यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है, पर वो हॉरिजॉन्टल वे में फॉर्म नहीं हुआ, थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट होके फॉर्म हुआ है। तो यहाँ से ये इसका नीचे की तरफ आया, इसके बाद इसने पुल बैक दिखाया, वापस से नीचे की तरफ किया, उसने उसी लेवल पे जो इसकी रेंज थी इस लेवल पे आकर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ से वापस से इसने फिर एक पुल बैक दिखाया। और इस केस में जो आपको जो इसमें एंट्री लेनी है वो इस केस में इसकी नेक लाइन है यहाँ पे, इसके बाद आप एंट्री लेकर के यहाँ पे आप निकल सकते हैं।
जबकि जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो आप हो सकता है नीचे भी एंट्री ले लें, तो ये भी पॉसिबल है। उसके बाद और भी हम देख लेते हैं किस तरह से फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये तो रही डब्ल्यू पैटर्न के नीचे की तरफ टिल्ट होके हुआ है। एक बार ऊपर की तरफ टिल्ट होके भी ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो सकता है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पैरेलल चैनल लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको मार्क करता हूँ इस लेवल पे, और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लेता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे अगेन से यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो इस बार कैसे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो इस तरह से ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ये ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया और यहाँ से फिर से ऊपर चला गया। अब यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे आपको जो बाय करना है, अगेन ये इसकी नेक लाइन है, नेक लाइन के बाद आपको बाय करना है। तो नेक लाइन इसकी लगभग इस लेवल पे आती है, तो इसके बाद आप इस कैंडल के बेस पे आप निकल सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे डब्ल्यू पैटर्न है, इसी के तरह पे बड़े बड़े डब्ल्यू पैटर्न भी हो सकते हैं। तो मैं आपको दूसरी कंपनी गेल का मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। तो गेल में किस तरह से ये जो चार्ट पैटर्न है काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे पैटर्न मार्क किए हुए हैं, इसको मैं सबको रिमूव कर देता हूँ। और अगेन मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन और सपोर्ट लाइन यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन को चूज़ करता हूँ, इस पर मार्क करता हूँ, ऊपर की तरफ मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे डब्ल्यू और एम पैटर्न फॉर्मेशन हुए हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो टारगेट निकल के आता है थोड़ा सा बड़ा निकल के आता है, क्योंकि जिसकी नेक लाइन है वो काफ़ी नीचे की तरफ है। तो इस लेवल पे आप बाय करते हैं। तो इस लेवल पे बाय करने के बाद जो आपका यहाँ पे प्राइस निकल के आता है कि इसको अगर आप इस पैटर्न के फॉर्मेशन के बेस पे यहाँ तक रखते हैं तो 11.5% का गेन नज़र आता है। तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और इसको भी मैं एक बार यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो अगेन उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से जो है एक एम पैटर्न का थोड़ा थोड़ा फॉर्मेशन सा हुआ था। और वो किस तरह से फॉर्म हुआ था, यहाँ पे इस तरह से कुछ एम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे ये नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया और यहाँ पे से फिर नीचे आया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली क्लियरली एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो। तो कुछ इस तरह से भी डब्ल्यू और एम पैटर्न फॉर्मेशन होती भी है। और उसके बाद फिर से देखेंगे कि इस लेवल पर आके इसने एक और डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बनाया। तो अगेन यहाँ पर देखेंगे कि ये इस तरह से और इस तरह से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसके बाद फिर से इसने एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बनाया। तो इसने बहुत सारे डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न इस बीच में बनाए हैं। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, तो फिर देखेंगे कि आप बड़े लेवल पे इसने एक एम पैटर्न भी बनाया। तो यहाँ देखेंगे कि ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया। तो इसने एक बड़ा सा एक यहाँ पे एम पैटर्न बनाया। अगेन यहाँ पे उसके बाद और चीज़ें यहाँ देख लेते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इसने छोटा सा यहाँ पे एक एम पैटर्न फिर से बनाया। तो यहाँ पे एम पैटर्न, और ये देखेंगे कि सारे ही एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न जो है अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आप कर सकते हैं। और गेल एक फंडामेंटली स्ट्रांग यहाँ पे कंपनी है। और इसके बेसिस पे आप देखेंगे कि अगेन यहाँ पे एक बड़ा सा यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया। और यहाँ पे फिर से मैं मार्क करता हूँ कि इस लेवल से जा करके इसने नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर से ये ऊपर चला गया। यहाँ थोड़ा सा पुल बैक अगेन देखने को मिला, पर इसने अपना टारगेट लास्ट फाइनली इसने अपना टारगेट अचीव किया। तो यहाँ पे टारगेट अचीव होने के बाद अगेन मैं थोड़ा सा और इसको देखता हूँ। तो और क्या यहाँ पे अब अगेन मुझे एक सिनेरियो नज़र आता है कि इस लेवल पे आके इसने अगेन एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था। तो इस लेवल से इसने शुरुआत करी, ऊपर गया, इससे नीचे आया, फिर से इसने अपना वो टारगेट जो है अचीव कर लिया, लगभग टारगेट के पास तक पहुंच गया, अगर हम इस लेवल को मानते हैं कि इस लेवल से ये फॉर्मेशन शुरू हुई थी। और उसके बाद से अगेन यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ ये नज़र आ रहा है। तो देखेंगे कि इस लेवल से इसने शुरुआत करी, नहीं ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पे अगेन इसने डबल बॉटम बनाया और वापस से मुझे लगता है कि इस लेवल को अचीव कर लेगा। और इसको थोड़ा हम जूम आउट करके देखते हैं तो अगेन ये बड़े लेवल पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो इस लेवल पे ये ऊपर से नीचे आया, इसने एक बॉटम बनाया, इसके बाद ऊपर गया, फिर से नीचे आया, इसने बॉटम बनाया है। और बॉटम के केस में ये वापस से ऊपर जाता हुआ मुझे नज़र आता है, क्योंकि इसके फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। इसका मैंने टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस पहले भी किया है। इसकी वीडियो मैं आई बटन के लिंक पे आपको दे दूंगा। और इस स्टॉक के अंदर मैं ऑलरेडी बायर हूँ, पर मेरी कोई बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपका होगा, आप अपनी ड्यू डिलीजेंस के हिसाब से डिसीजन लेंगे। मेरे कहने से आप इन सारी चीज़ों को, टेक्निकल एनालिसिस को, फंडामेंटल एनालिसिस को सीखेंगे। और आई होप कि ये चार्ट पैटर्न यहाँ तक जाएगा और मैं इस लेवल तक यहाँ पे इसको होल्ड करने वाला हूँ। और आप अपने तरीके से इसको होल्ड करेंगे, चाहे आप इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहे इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। पर मैं इस लेवल पर निकलने वाला हूँ, मैं इस लेवल पर नहीं निकलूँगा। और ये मेरा खुद का डिसीजन है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस इज कॉल्ड पर्सनल फाइनेंस बिकॉज इट्स पर्सनल। सो आपका भी अब जो पर्सनल फाइनेंस है वो अलग तरीके से होगा। सो आपने देखे इस पूरे के पूरे चार्ट में आपको कई सारे छोटे छोटे डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, बड़े बड़े, छोटे बड़े, हर तरह के आपको पैटर्न यहाँ देखने को मिल गए। तो इसी तरह के पैटर्न जब फॉर्मेशन होते हैं आप स्टडी कर सकते हैं किस चार्ट के ऊपर क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है।
और उसके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के अंदर ही सारे पैटर्न को फॉर्मेशन देखनी है, क्योंकि अगर फंडामेंटली ख़राब कंपनी है और ऊपर की तरफ जाए जा रही है, वहाँ पे वो डबल टॉप बनाती है, या फिर नीचे की तरफ जाए जा रही है, वहाँ पे वो डबल बॉटम बनाती है, तो हो सकता है कि वो आपको गलत इंडिकेशन दे रही हो। तो कई बार क्या होता है कि ये एम पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है, वो फेल भी हो जाते हैं। और फेलियर के केस में क्या होता है कि जनरली देखा गया है कि जब कोई डब्ल्यू पैटर्न या कोई भी चार्ट पैटर्न जब फेल होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ा सा चार्ट पैटर्न बन रहा होता है, बिल्ड हो रहा होता है। और यहाँ पे तो ऐसा सच मुझे कुछ नज़र नहीं आया। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी एक बड़ा सुंदर सा डब्ल्यू पैटर्न इसने बनाया। तो यहाँ ऊपर गया, नीचे आया, नीचे जाने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया। और अगेन ये थोड़ा पैरेलली यहाँ पे था, पैरेलल इसने बनाया। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे देखेंगे तो अगेन इसने थोड़ा पैरेलल चैनल में इसने डब्ल्यू पैटर्न को बनाया, ना कि इसने हॉरिजॉन्टली, एकदम हॉरिजॉन्टली इसने जो है डब्ल्यू पैटर्न को बनाया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए लर्न करते रहें, सीखते रहें, समझते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।